हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार सभी का आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। फिर से हम लोग आज फाइनल एग्जाम के लिए हिस्ट्री के एमबीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, जो आपके फाइनल एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाने की संभावना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को और सभी स्टूडेंट तक पहुंच पाए, सभी क्लास कर पाए, ताकि 90% लाने के लिए सब क्या हो, एलिजिबल हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। कहता है पहला सवाल है कि मुस्लिम लीग को ढाका में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1906 याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? 1906। हर एक प्रश्न को मात्र 1 सेकंड में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, एक भी प्रश्न 1 मिनट हम लोग नहीं लगाएंगे। दूसरा नंबर सवाल है कि हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए तो जरा फटाफट से आप लोग की हिंदू महासभा की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी? 1907 में, 1915 में, 1939 या 1929? इस प्रश्न का जवाब मैं जानना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट से कि क्या सभी का जवाब आ रहा है कि हिंदू महासभा है, सॉरी यहाँ पे क्या है, हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा साथियों, हिंदू महासभा की स्थापना जो हुई थी 1915 में हुई थी। कब हुई थी? 1915 में क्या हुआ था? हिंदू महासभा की स्थापना हुआ था। एमबीबीआई प्रश्न है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। महा सुपर फास्ट क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए। यूनियनिस्ट पार्टी मुख्यतः किस प्रांत प्रदेश में शक्तिशाली थी? बताइए तो जरा इसका जवाब बताइए सभी, जो फटाफट से इसका जवाब बताइए कि यूनियनिस्ट पार्टी जो है मुख्यतः किस प्रांत प्रदेश में शक्तिशाली थी? बताइए, पंजाब में थी, हिमालय में थी, बिहार में या बंगाल में? सभी का जवाब मैं देखना चाहता हूं, फटाफट से आप लोग इसका आंसर दीजिए और 2024 की तैयारी को आजमा लीजिए। और मात्र 20 दिन बाद आपका एग्जाम आने वाला है। कितना? 20 दिन बाद एग्जाम आपके आने वाले हैं और आप एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा अपने एग्जाम में, अगर आप स्टडी विथ रवि के साथ जुड़े रहते हैं। यूनिस्ट वाले मुख्यतः किस प्रांत प्रदेश में शक्तिशाली थी? याद रखिएगा, कहाँ पे? पंजाब में। कहाँ पे मेरे विद्यार्थियों? पंजाब। याद रखिएगा। सभी का जवाब ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट है। एमबीबीआई क्वेश्चन से आपके एग्जाम के लिए याद रखिएगा और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूनिस्ट पार्टी मुख्यतः किस प्रदेश में शक्तिशाली थी? तो ये पंजाब में थी। बिल्कुल अपने माइंड में इसे घुसा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत विभाजन से लगभग कितनी संख्या से ज्यादा लोग अपने अपने वतन से उजड़ गए और दूसरी जगहों पर जाने के लिए विवश हो गए? जब भारत का विभाजन हुआ था तो कितने ऐसे आदमी थे जो अपने घरों से अलग हो गए थे और दूसरे देश जाने के लिए उत्साह पूर्वक हो गया और उसको मजबूरी हो गया? तो 1 करोड़ से ज्यादा थे। कितने थे? 1 करोड़ से ज्यादा। याद रखिएगा। पीडीएफ लेने के लिए अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहां पे सभी प्रकार के आपको नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप लोग फटाफट से उसको ज्वाइन कर लीजिए। और 5 नंबर सवाल का जवाब बताइए। एक भी क्वेश्चन में हम लोग 1 मिनट से ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं देंगे, मात्र 5 सेकेंड में क्या करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यही है महा सुपर फास्ट क्लास, जिसका नाम है स्टडी विथ रवि ने उसको चलाने का प्रयास किया है और देखते हैं कि कितना सफल रहता है। आप लोगों का अगर सपोर्ट मिलेगा तो आप लोगों को 90% में दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा इस सुपर फास्ट क्लास के माध्यम से। कहता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ? जनवरी 1916, दिसंबर 1916, जनवरी 1919 या सितंबर 1919? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो लखनऊ में समझौता हुआ था वो कब हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दिसंबर 1916 में। कब हुआ था? दिसंबर 1916। सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है? सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है? बी आ रहा है। बी आ रहा है ना, बिल्कुल राइट है। दिसंबर। कब? दिसंबर। याद रखिएगा। दिसंबर कब? 1900 कितना? 1916। कब? 1916। दिसंबर कब? दिसंबर 1916। यहाँ पे अपने माइंड में डाल लीजिए और ये सवाल बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, फिर से 2024 में 100% रिपीट होने की संभावना ऐसे सवालों की बनती है। 6 नंबर सवाल पर जरा ध्यान देते हैं। कहता है सुधीति आंदोलन किस संस्था या संगठन से चलाया हुआ था? सुधीति आंदोलन जिस संस्था या संगठन ने चलाया वह क्या था? ब्रह्म समाज था, आर्य समाज ने, यंग बंगाल आंदोलन ने किया था, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 4 ऑप्शन इसी प्रकार आपके एग्जाम में मिलेंगे और आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइनल आंसर लगाना है। आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए एमबीबीआई सवाल है। तो सुधीति आंदोलन किस संस्था या संगठन से चलाया गया था? तो आर्य समाज आपको याद होगा, जी मैंने पढ़ाया था आर्य समाज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है? बी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। जिस संस्था या संगठन ने चलाया था वो क्या था? आर्य समाज का था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है इस प्रश्न के लिए? बी बिल्कुल राइट है। 7 नंबर सवाल पर जरा ध्यान देते हैं। कहता है मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधी मांग का प्रस्ताव जिस वर्ष सर्वप्रथम पारित किया हुआ था, तो वो जो वर्ष था 1940 था। कब था? 1940। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तानी निर्माण संबंधी प्रस्ताव जिस वर्ष पारित किया 1940। याद रखिएगा, एमबीबीआई क्वेश्चन से आपके एग्जाम के लिए।
8 नंबर सवाल पर जरा ध्यान देते हैं और फटाफट से इसका जवाब बताइए कि फ्रोटियर या सीमांत गांधी किसे हम लोग कहते हैं। फ्रोटियर या सीमांत गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खां, सिकंदर हयात खान रे या मोहम्मद अली जिन्ना को या मौलाना आजाद को? बताइए फटाफट से कि फ्रोटियर या सीमांत गांधी हम लोग किसे बोलते हैं। तो फ्रोटियर और सीमांत गांधी जो है ये खान अब्दुल गफ्फार खान को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये जो सवाल है बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, एमबीबीआई क्वेश्चन से 2024 में रिपीट होने की संभावना ऐसे सवालों की बनती है। तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान अब्दुल गफ्फार खान को याद रखिएगा। एमबीबीआई प्रश्न आपके 2024 के लिए है और फिर से ये पूछे जाने की संभावना है। 9 नंबर सवाल पर जरा ध्यान दीजिए, कहता है लिंग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का ऐलान घोषणा किया था। कब किया था? बताइए। 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1948, 11 अगस्त 1945 या उपयुक्त में से कोई नहीं? फटाफट से बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का ऐलान घोषणा कब किया था? 16 अगस्त 1946। कब? 1946 याद रखिएगा, लेकिन 1946 का दिन भी याद रखिएगा। कब? अगस्त। कब? अगस्त। कौन अगस्त? 16 अगस्त याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन होगा। तो फटाफट से आप लोग भी शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास, भाई बहन के पास, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपके पास आता रहे लगातार जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाता। 20 दिन आप स्टडी विद रवि के साथ जुड़ जाइए, 90% आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो बांग्लादेश की स्थापना हुई थी कब? बांग्लादेश की यहाँ पे स्थापना पूछा गया है। स्थापना पूछा गया है, क्या पूछा गया है? स्थापना। तो बांग्लादेश की यहाँ पे स्थापना कब हुई थी? 1971, 1871, 1917 या 1927? बांग्लादेश की स्थापना साथियों पूछा गया है, सभी का जवाब आना चाहिए कि बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? 1971, 1981, 1871, 1917 या 1927? क्या आ रहा है सभी का? ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी? ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट है। ए जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट है। 1971 में क्या हुआ था? यहाँ पे बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर सवाल है कि उत्तर पश्चिम भारत मुस्लिम राज्य की जरूरत का विचार उर्दू के छवि मोहम्मद इकबाल ने किस वर्ष सर्वप्रथम रखा था? तो ये याद रखिएगा 1920 में सर्वप्रथम रखा था। कब रखा था? 1920 में रखा था। एमबीबीआई सवाल है, पिछले ईयर से ये सवाल पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, यानी 2024 में भी पूछे जाने की संभावना इस प्रश्न को बनती है। 12 नंबर सवाल पर जरा ध्यान देते हैं, कहता है कि पंजाब मुसलमान युवक चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान या पाकिस्तान नाम को प्रस्तुत किया 1931 से 35, 31 से 32, 45 से 46 या 1906 से 7? तो पंजाबी मुसलमान युवक था कौन? चौधरी रहमत अली ने पाक और स्तान या पाकिस्तान जिसे हम लोग बोलते हैं नाम को प्रयुक्त किया था। तो ये जो है 1933, कब? ध्यान से देखिएगा, कब? 1933 से 1900 यहाँ पे 35 था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ए क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल राइट हो जाएगा 1933 से 1935। कब? 1935, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा ए जो होगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा। अपने ध्यान से इस प्रश्न को करिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, 2024 में भी पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जरा ध्यान देते, कहता है ब्रिटिश कैबिनेट ने अपना 3 सदस्यीय मिशन दिल्ली भेजा था। ब्रिटिश कैबिनेट ने अपना 3 सदस्यीय मिशन जो है दिल्ली का भेजा था। मार्च से जून 1946, मई से नवंबर 1946, मार्च से जून 1942 या जनवरी से मार्च 1941 में? तो ब्रिटिश कैबिनेट ने अपना 3 सदस्यीय मिशन दिल्ली कब भेजा था? फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। सभी लोग अपना अपना कमेंट करेंगे, सभी का कमेंट में देखना चाहता हूं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। और क्लास के बाद भी आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। आज की क्लास में, महासुपर क्लास में, कुछ ही प्रश्न है जो कि इस चैप्टर से उठाए गए हैं और एमबीबीआई प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसे आप याद रखिएगा। तो ब्रिटिश कैबिनेट ने अपना जो है 3 सदस्यीय मिशन दिल्ली भेजा था, याद रखिएगा, मार्च से जून 1946 में। कब भेजा था साथियों? 1946। कब? मार्च से जून 1946 याद रखिएगा। अपना 3 सदस्यीय मिशन दिल्ली को भेजा था मार्च में, याद रखिएगा, जून, मार्च से जून 1946 बिल्कुल यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जरा ध्यान देते हैं। 14 नंबर कहता है पाकिस्तान का गठन हुआ, हमारे पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है, 2 अगस्त 1947, 14-15 अगस्त 1947 या 13-14 अगस्त 1971, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है?
डी राइट है और इनमें से कोई नहीं है। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। 15 नंबर कहता है मुस्लिम लीग के सर्वप्रथम सम्मेलन में लीग का विधान जो प्रारूपित तैयार हुआ था उसे कब और कहां स्वीकार किया गया। एमबीबीए क्वेश्चन है आपके एग्जाम में और बार बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। 2024 में भी संभावना ऐसी प्रश्न का बनता है कि आपसे पूछा जाएगा। तो सर्वप्रथम जो है लिंग विधान का जो प्रारूप तैयार हुआ था उसे कब प्रस्तावित किया गया। तो 1907 में लखनऊ में प्रस्तावित किया गया। कहां पे? लखनऊ में। याद रखिएगा कब? 1907 में। कहां पे? लखनऊ। याद रखिएगा कहां पे? लखनऊ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बी राइट हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। 1904, 1905, 1906, 1907। एमवीवीआई और गर्दा मचाने वाला सवाल है। सबसे ज्यादा बार आपके एग्जाम में पूछा गया। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 याद रखिएगा। कब? 1906 याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा शायद। आज की क्लास में बहुत ही कम क्वेश्चंस लाए गए हैं। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था मुस्लिम लीग का? तो एक कराची में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कराची में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो इस क्लास में इतना ही प्रश्न था। आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। डेमो क्लास था ये। क्या था? डेमो था। सभी क्लास आपको क्या मिलेगा? फ्री में मिलेगा। सुपर फास्ट क्लास कहाँ पे मिलेगा? यूट्यूब पर ही मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। बस इतना ही आपको करना है। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये डेमो क्लास था आज के लिए। इतना ही मतलब स्पीड में हम लोग क्या करेंगे, हर एक क्लास में क्वेश्चंस को यहाँ पे आपके साथ डील किया जाएगा। तो इंग्लिश के कुछ दिन पहले क्लास किया गया है, आप लोग जरूर इसे देखिए। सुपर फास्ट क्लास कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। पढ़ते रहें और 90% की उम्मीद से एकदम बिल्कुल भी ना घबराएं।